हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है छठी कक्षा की हिंदी की क्लास में। पिछले सेशन में हमने पाठ 12 के कुछ परिच्छेद की चर्चा की थी। आज हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। वैसे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी का जन्म 1630 19 फरवरी को हुआ था। उनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था और उनका जन्म शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। बचपन से ही माता पिता ने उनमें राष्ट्र प्रेम की नींव रखी थी और माता जीजाबाई ने बचपन में ही उसे महाभारत रामायण की कहानियाँ सुनाई थी और उनको महान सम्राट अशोक, आचार्य चाणक्य, राजा चंद्रगुप्त और रानी अहल्याबाई होलकर की कहानियाँ सुनाई थी, जिससे वो प्रभावित हुए थे। उनकी वीर गाथा की और न्यायप्रियता की बहुत सी कहानियाँ प्रचलित है। उसी में की ये एक कहानी है। हमने पिछले सेशन में देखा था कि छत्रपति शिवाजी बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सुख शांति थी और वो अपराधी को कड़ा दंड देते थे। एक बार उनके बहादुर सैनिकों ने एक आदमी को अनाज के गोदाम से चोरी करते हुए पकड़ लिया। जब कारण पूछा तब उसने बताया कि वो बहुत दिनों से काम की खोज में था, मगर उसे कोई काम नहीं मिला और वो बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और कई दिनों से उन लोगों के मुंह में एक अनाज का दाना भी नहीं गया था और पेट भरने के लिए अनाज जरूरी था, इसलिए उसने चोरी की थी। अब आगे के पाठ की चर्चा। शिवाजी बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी। सजा मतलब पनिशमेंट और अपराध मतलब क्राइम या गुनाह। तो शिवाजी बोले कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इसके लिए कड़ी सजा मिलेगी। तब क्या कहता है वो कि हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने अपराध किया है। मैं अपने इस काम के लिए शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा मतलब एशेम्ड। आप मुझे जो चाहे सजा दे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम भी दे ताकि आगे से मैं ऐसा गलत काम न करूँ। शिवाजी के पूछने पर यह आदमी ने यही कहा कि ये जानता हूँ कि चोरी करना अपराध है और ये काम के लिए वो शर्मिंदा भी है। और वो फिर शिवाजी को कहता है कि उसे जो चाहे वो सजा दी जाए, वो भुगतने के लिए तैयार है, मगर कुछ काम भी दिया जाए ताकि आगे से वो ऐसा गलत काम न करे। फिर आगे देखते हैं। शिवाजी उस आदमी की बात सुनकर बहुत दुखी हुए, किंतु चोरी जैसे अपराध के लिए दंड देना भी अनिवार्य था। वे बोले, तुमने अपराध किया है, इसके लिए तुम्हें दंड के रूप में 10 मोहरें देनी होंगी। जब शिवाजी ने वो आदमी की बात सुनी कि वो बहुत दिनों से काम की तलाश में था और काम नहीं मिला और बहुत दिनों से उसके मुंह में अनाज का दाना भी नहीं गया था, ये सब सुनकर उनको बहुत दुख हुआ। मगर चोरी जैसे अपराध के लिए दंड देना भी आवश्यक था, इसलिए उन्होंने कहा तुमने अपराध किया है, इसके लिए तुम्हें दंड के रूप में 10 मोहरें देनी होंगी। मोहरें मतलब गोल्ड कॉइन्स, तो 10 गोल्ड कॉइन्स देनी होगी। वह आदमी दंड सुनकर रोने लगा और बोला, महाराज, यदि मेरे पास 10 मोहरें होती तो मैं अनाज की चोरी क्यों करता। मैं इतना भारी दंड कैसे चुकाऊंगा। तो सही बात है बच्चों, अगर उसके पास ऐसे 10 सोना मोहरें होती, गोल्ड कॉइन्स होते, तो वो चोरी क्यों करता। और वो इतना
भारी दंड कैसे चुकाएगा, इसलिए वह रोने लगा और यही सब बोला। परंतु छत्रपति शिवाजी पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ प्रार्थना मतलब विनती, रिक्वेस्ट, और प्रभाव मतलब असर। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, अब मैं आप सभी पर और स्वयं पर भी 10-10 मोहरों का जुर्माना लगाता हूँ। जुर्माना मतलब फाइन, क्योंकि हम सब ने इसे काम न देकर चोरी जैसे काम की ओर जाने पर विवश किया है। तो देखो शिवाजी कितने न्यायप्रिय थे। उन्होंने दरबारियों को भी 10-10 मोहरों का जुर्माना लगाया और खुद पर भी 10-10 मोहरों का जुर्माना लगाया। क्यों? क्योंकि उस आदमी को काम न देकर चोरी जैसे काम की ओर जाने पर उसको मजबूर किया है। ये उन सबसे अपराध हुआ है, इसलिए उन्होंने खुद पर और दरबारियों पर भी ये जुर्माना लगाया। छत्रपति ने अपनी ओर से 10 मोहरें जुर्माने के रूप में एक स्थान पर रख दी। फिर सभी दरबारियों ने भी वहाँ 10-10 मोहरें रख दी। ऐसा कहकर शुरुआत छत्रपति ने ही की और उन्होंने 10 मोहरें जुर्माने के रूप में एक जगह पर रख दी। इसके बाद दरबारियों ने भी 10-10 मोहरें वहाँ रख दी। अब आगे देखते हैं। फिर शिवाजी ने क्या किया कि उन मोहरों को इकट्ठा किया। इकट्ठा मतलब कलेक्ट, और उस आदमी को देते हुए कहा, अब तुम अपने हिस्से का जुर्माना अदा कर सकते हो। क्योंकि उस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, और जब दरबारियों ने और छत्रपति शिवाजी महाराज ने 10-10 सोना मोहरें जुर्माने के तौर पर रख दी, तब शिवाजी ने कहा कि अब तुम अपने भाग का जुर्माना अदा कर सकते हो और बाकी बचे हुए धन को लेकर कोई व्यापार प्रारंभ करो। तो उसका जुर्माना कितना था? 10 सोना मोहरें, मगर उसको तो 10 से ज़्यादा मिली थी, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले अपने भाग का जुर्माना यहाँ अदा कर दो और बाकी जो बचे उससे एक नया बिजनेस शुरू करो, मतलब नया व्यापार शुरू करो। छत्रपति शिवाजी का न्याय देखकर सभी दरबारी उसकी जय जयकार करने लगे। तो ऐसा था शिवाजी का न्याय, और ऐसा न्याय देखकर सभी दरबारी शिवाजी महाराज की जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, ये पाठ की चर्चा हम यहीं पूरी करते हैं। आपका गृह कार्य है कि आपको श्रुतलेख लिखने हैं और शब्द अर्थ लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।